डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में वैचारिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय संविधान में बताए गए नागरिक कर्तव्यों का पालन किया जाए तो देश को अपराध, जातीय विद्वेष, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता और नशाखोरी से मुक्त किया जा सकता है। अपने संबोधन में कौशल किशोर ने कहा कि स्वतंत्रता के समय यदि जनमानस को नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया होता तो आज भारत अधिक आत्मनिर्भर, ईमानदार और नशा मुक्त समाज बन चुका होता। उन्होंने अपील की कि नेता, अधिकारी, कर्मचारी, किसान, व्यापारी और सभी वर्ग मिलकर नागरिक कर्तव्यों के पालन को जन आंदोलन। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लगभग 5000 लोग शामिल हुए, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड अधिकारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मंच से सभी वक्ताओं ने नागरिक कर्तव्यों के पालन हेतु समाज में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया और उपस्थित लोगों ने संविधान में निहित कर्तव्यों को अपने जीवन में निभाने का संकल्प लिया। वैचारिक सम्मेलन आपने यहाँ रखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कई बातों को रखा जिनको शायद जनता को अब तक नहीं पता था। क्या कहना चाहेंगे खास इसमें परिवर्तन के तौर पे जो आज समय आप देख रहे हैं? आज के वैचारिक सम्मेलन में देश का प्रथम वैचारिक सम्मेलन है। डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए जनता को अपने कर्तव्यों को ध्यान रखना। आज के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश कृषि आयोग के चेयरमैन हमारे बीच में, विधायक जी रावत जी हमारे बीच में, विधायक जी हमारे बीच में, विभिन्न संस्थानों के लोग पूरे प्रदेश के हर जनपद से यहाँ पर आए हैं। ये वैचारिक सम्मेलन राष्ट्र में परिवर्तन लाने की बात है। 1947 से न सही तो इसे तो 1947 से देश आज़ादी के बाद ही जनता को अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना उस समय की तत्कालीन सरकार को सिखाने की जरूरत है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय जनता के जो मूल अधिकार और कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके कराने का काम करना चाहिए। वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से जनता अपने कर्तव्यों का जो पालन करने के लिए अगर गलत कामों का विरोध करना शुरू करें तो अपराध खत्म हो जाएंगे, बेईमानी खत्म हो जाएगी, सामाजिक विषमता खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, नशा खत्म हो जाएगा और विकसित परिवार, विकसित भारत, आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त इंसान, दुनिया का सबसे बेहतर भारत बनेगा। उसी के विषय में आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती की। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास दिवस के अवसर पर? बाबा साहब ने शुरुआत किया था और इसलिए आज सभी जगह पे जो हमारी स्कूल चल रहा है तो बाबा साहब ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पे आज का वैचारिक सम्मेलन में सभी लोग सम्मिलित हुए। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और अधिकारों को, जनता अपने अधिकारों को नया और जो उन लोगों की विचारधारा होनी चाहिए, विचारधारा को अपनाने के लिए आज की शुरुआत इस कार्यक्रम से हुई। और जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को और उनके आरक्षण और जिस तरीके से जनता में नीच ऊंच का भाव था उसको समानता लाने का काम किया, उनके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किसी ने नहीं किया। मूल रूप से जनता को अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने काम किया और जो लोग झूठे वादे करके काम किए वो जनता आज जान रही है। कई बार तो खा करके अब आगे जनता धोखा नहीं खाएगी, अपने अधिकारों को और
बोलिए। आज जो कार्यक्रम माननीय कमल जी ने किया और ये देश का प्रथम कार्यक्रम है, उसके लिए हमने धन्यवाद देते हैं। आज तेजी से वैचारिक परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में बाबा साहब का विचार हमारे दलितों और वंचितों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जानकारी हमारे दलितों को नहीं है, जितना बाबा साहब ने हमको दिया वो हमारे दलितों को पता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस ने बाबा साहब का केवल वोट लेने के लिए उनका नाम दिया, उनके नाम पर ना कोई योजना, ना ही उनको कहीं आगे बढ़ने दिया। तिरस्कार पाया कांग्रेस से बाबा साहब ने, तो ये जनता तक जाना चाहिए। कांग्रेसियों ने बाबा साहब को तिरस्कार किया, उनके नाम पर वोट लिया। भारतीय जनता पार्टी को आदत उनके विचारों को जन जन तक ले जाती है। पूरे देश में घर घर जाने का योजना बनी भारतीय जनता पार्टी की, जाएंगे उनकी विचारधारा